उस समय मुझे ऐसा लगा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वाकई उनके जो स्टेटमेंट थे या जिस तरह का उनका कह सकते हैं कि नज़रिया नज़र आया, वो ये बता रहा था कि उनके पास कोई पुख्ता ऐसा मामला नहीं है, मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो न्याय यात्रा को आगे बढ़ा सके। वर्तमान में कांग्रेस के अंदर इस बात की कमी खली है कि बूथ मैनेजमेंट की बात यहाँ कांग्रेस के अंदर देखने को न मिलती। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो बूथ लेवल पर जो कांग्रेस का स्तर है वो क्या है, शायद ही कोई जानता होगा यहाँ पर कि और लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आए हैं कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए, अपने सारे फंड्स को खुल के दिखाया जाए, साइट पर दिखाया जाए। तो इस सभी से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। और दूसरी कैसे मुद्दे दे रहे हैं जो बीजेपी को वो घेर सकते हैं, वैसे में किस तरह से राहुल गांधी उनको घेरते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, और किस तरह से ये पूरे का पूरा मामला जो है बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अब तक बीजेपी के लिए हर सब कुछ जो सिचुएशन थी वो कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले जिस तरह से हमने देखा कि 3-4 दिन और आने वाले खासकर अब जो 10-15 दिन है उसमें बीजेपी के लिए कई मुद्दों पे जो है कह सकते हैं कि उनका घेराव हो सकता है। और कई भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा उत्तर प्रदेश में अपना रास्ता तय करेगी। 20 जिलों में राहुल गांधी तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उसमें कुछ वक्त तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस चीज़ की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ मानती थी, वो गढ़ 2014 से पहले माना जाता था। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी लहर चलती है, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उत्तर प्रदेश से नजर आता है। और जिस तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी धराशाही हो जाती है, उसके बाद देश की राजनीति में वापसी करना, या यूं कहे कि केंद्र की सत्ता पर वापसी करना कांग्रेस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर नजर आता है। लेकिन जिस आधार पर राहुल गांधी पिछले साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करके आए थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2023 में यहां पर 3 हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में हार मिली। और उसके बाद अब राहुल गांधी मणिपुर के इम्फाल से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी करने वाले हैं। और इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वरिष्ठ तमाम सहयोगियों से यहाँ पर सवाल लेंगे। उससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। 20 जिले आते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 20 सीटें जो उनको अलॉट की गई है जीत पाएगी? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम देखें कि जब मणिपुर से यात्रा शुरू हुई उस समय मुझे ऐसा लगा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वाकई उनके जो स्टेटमेंट थे या जिस तरह का उनका कह सकते हैं कि नज़रिया नज़र आया, वो ये बता रहा था कि उनके पास कोई पुख्ता ऐसा मामला नहीं है, मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो न्याय यात्रा को आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ा उसके बाद ऐसा लगने लग गया कि राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा असम में हमने देखा, जिस तरह से उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, तमाम तरह से उनको चर्चा मिल जाती है। हालांकि बंगाल आते आते उनकी ममता बनर्जी के साथ में जो कह सकते हैं गठबंधन था वो ख़त्म होने के कगार पे आता है। बिहार में तो ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया है, वो अब उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर ज़रूर आया है दिनेश जी। क्योंकि अगर देखें कि किसान आंदोलन की हम बात कर सकते हैं जो उनके सामने खड़ा हुआ, और ऐसे में अगर उस मुद्दे के ऊपर जिस तरह से वो पहले दिन से ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, MSP को लेकर बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर इस मुद्दे को वो कैश कर पाए तो इनके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि लगभग 70% की जो आबादी है वो आज भी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि कह सकते हैं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किस तरह से इस पूरे के पूरे जो है आंदोलन को कैश करते हुए नजर आते हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी और साथ में उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी होगा। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सामने आया है कि वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी ने तकरीबन 5000 करोड़ से ज़्यादा की
जो रकम है वो अपने खातों में जमा करा ली। 95% के आसपास का जो आंकड़ा है वो उनके पास में जाता हुआ नजर आता है, चंदे का पैसे का जो उनको मिला है, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो भी उसमें नज़र नहीं आती। हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इसके ऊपर रोक लगा दी है। CGI ने बोला है कि भाई आखिर ये पूरे का पूरा मामला RTI के दायरे में क्यों नहीं आता, इसीलिए उन्होंने तत्काल इसके ऊपर रोक लगाने का जो ऐलान जो फैसला किया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के मामले हैं जो लगातार राहुल गांधी को और न सिर्फ बल्कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अब एक ऐसे मुद्दे दे रहे हैं जो BJP को वो घेर सकते हैं। वैसे में किस तरह से राहुल गांधी उनको घेरते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, और किस तरह से ये पूरे का पूरा मामला जो है BJP के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब तक BJP के लिए हर सब कुछ जो सिचुएशन थी वो कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले जिस तरह से हमने देखा कि 3-4 दिन और आने वाले खासकर अब जो 10-15 दिन है उसमें BJP के लिए कई मुद्दों पे जो है कह सकते हैं कि उनका घेराव हो सकता है, और कई मुद्दों पे वो जो है अपनी खामोशी को इख्तियार किए हुए हैं। क्योंकि अब तक संबित पात्रा जो उछल के बातें करते हैं उनकी चुप्पी ये बताती है कि BJP कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे घिरी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं BJP इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी की सेहत को सुधारने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ। अक्षय, राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या संजीवनी साबित हो पाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जिस तरीके से ये बात निकल के सामने आई है और लगातार ये सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी है कि कितना ये कारगर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए हो पाएगा, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वही बात है लगातार कही जाती है कि आम चुनाव आ रही हैं और लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, यानी पहले यूपी अगर आपने फतेह कर लिया है तो वाकई में आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव में आप जीत दर्ज कर लेंगे। यूपी की बात है, यूपी में राहुल गांधी है और राहुल गांधी की कांग्रेस की यूपी में महज एक सीट है रायबरेली, उसकी भी सांसद सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं लोकसभा को अब अलविदा कह दिया है। ऐसे में अब ये जो चीज़ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, तो देखिए इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आती है, क्योंकि केवल यहाँ 10 दिन का समय, मुझे लगता है कि जो अपडेट नहीं आई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट मैप में, उसमें 10 दिन से भी घटा करके 7 दिन का जो समय है वो तय कर दिया गया, यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में केवल 7 दिन रुकेंगे। अब आप देखिए, क्या 7 दिन में राहुल गांधी सूबे की 80 सीटों को साध पाएंगे? क्या 7 दिन में राहुल गांधी इतना यहाँ जनता के मन में, यहाँ उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में कांग्रेस की छवि को और मजबूत कर पाएंगे कि वे आगामी चुनावों में कमल को छोड़ करके, अन्य तमाम दलों को छोड़ करके कांग्रेस के हाथ के पंजे पर यहाँ पर बटन दबाए? बिल्कुल इसकी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि ये चीज करने के लिए या तो ये लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या कहें कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय राहुल गांधी ने कुछ हद तक देर से शुरू किया, या एक बूथ मैनेजमेंट, देखिए बूथ मैनेजमेंट की बात लगातार कही जाती है, यहाँ पर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरते हैं, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन की बात लगातार कही जाती है। जो सबसे ज़्यादा वर्तमान में कांग्रेस के अंदर इस बात की कमी खली है कि बूथ मैनेजमेंट की बात यहाँ कांग्रेस के अंदर देखने को न मिलती। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो बूथ लेवल पर जो कांग्रेस का स्तर है वो क्या है, शायद ही कोई जानता होगा यहाँ पर कि बूथ लेवल पर कितने कार्यकर्ता वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश के मान लीजिए फलाना जिला है, उस जिले में इतने कार्यकर्ता। तो उत्तर प्रदेश की बात है, सबसे बड़ा राज्य देश का है और सबसे बड़े राज्य की 80 लोकसभा सीटों को BSP से समर्थन मांगा गया है, कितना सहयोग मिलता हुआ नजर आ सकता है? BSP का कितना सहयोग मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ सकता है? देखिए, BSP से समर्थन यहाँ लगातार मांग रहे हैं, पहली बार नहीं है कि यहाँ समर्थन मांगा जा रहा है। 19 दिसंबर की दिल्ली की बैठक थी, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया था कि आप बता दीजिए क्या आप BSP के संपर्क में, और सीधे तौर पर जवाब भी राहुल गांधी को ही देना पड़ा था कि नहीं, हम बसपा से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। अब जब ये बात लगातार कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जो गाड़ी इंडिया गठबंधन की उतरी है उसकी ड्राइविंग सीट अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, तो बसपा को अब कहां विराजमान कराएंगे? अब लगभग 11 सीटें यहां इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को सौंपी थी अखिलेश यादव ने, रालोद लगभग अलग हो गई है। अब ये 11 सीटें बढ़कर के 15, 16, 18 तक आ सकती है। अखिलेश 60 सीटें रख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद अगर आते हैं तो 2 सीटें रख सकते हैं, लेकिन मायावती को अब कहां ले जाएंगे? अखिलेश यादव साफ तौर पर ही कह चुके हैं कि अगर मायावती आती है तो हम अपना अलग रास्ता अपना लेंगे। तो मतलब साफ है कि BSP को कांग्रेस साधना जरूर चाहती है, इस बात में कोई दौरा नहीं
नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीएसपी ना आए, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ही वर्तमान में कांग्रेस के लिए एक प्रकार से द्वार बने हुए हैं, जिनके जरिए वो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में अपनी जो छवि है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगी। लेकिन उसमें अखिलेश यादव रुष्ट ना हो जाए, और अगर वे रुष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो कुछ स्थिति कांग्रेस की इस समय गठबंधन के साथ मजबूत नजर आ रही है यूपी में, वो भी कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिखा से अगला सवाल लेंगे। शिखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव नजर आती हैं, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की संपन्न होने के बाद यहाँ पर कोई छाप छोड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखा जाए तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची है, वहीं ये पता चला है कि प्रियंका गांधी इसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि कुछ उनका स्वास्थ्य का कारण है जिसकी वजह से। लेकिन लगातार यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही यूपी में घुसी है, वैसे ही और तमाम मुद्दे ऐसे खड़े होने लगे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक मुद्दा सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको लेकर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आए हैं कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए, अपने सारे फंड्स को खुल के दिखाया जाए, साइट पर दिखाया जाए। तो इस सभी से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ इससे इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को एक बड़ा फायदा नजर आ रहा है। वहीं जब ये यात्रा अब यूपी में पहुंची है तो कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके मद्देनजर यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के जरिए अपनी पार्टी की स्थिति को सुधार कर देश की सत्ता यानी कि ये कहीं केंद्र में सरकार बनाई जा सके। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।